हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ग्रेट रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कहते हैं इनाम को, तो द ग्रेट रिवार्ड यानी कि बहुत बड़ा इनाम। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ वोल्फ while devouring his prey got a large piece of bone stuck in his throat। यहां तक देते हैं। वंस का मतलब होता है एक दफा या एक बार। अ वोल्फ, वोल्फ कहते हैं भेड़िए को, तो एक दफा एक भेड़िया। वाइल, वाइल का सेंस होता है दौरान। डिवोरिंग, डिवोरिंग का मतलब होता है निगलना, तो निगलने के दौरान। हिज प्री, प्री का मतलब होता है शिकार, तो शिकार को निगलने के दौरान। गॉट अ लार्ज पीस ऑफ बोन, बोन कहते हैं हड्डी को, पीस कहते हैं टुकड़े को, तो एक बहुत बड़ा हड्डी का टुकड़ा। गॉट स्टक, तो वो फंस गया। इन हिज थ्रोट, उसके गले में। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ वोल्फ वाइल डिवोरिंग हिज प्री गॉट अ लार्ज पीस ऑफ बोन स्टक इन हिज थ्रोट, यानी कि एक बार एक भेड़िया अपने शिकार को निगलने के दौरान एक बहुत बड़ा जो हड्डी का टुकड़ा था उसके गले में फंस गया। ही बिगैन विनिंग इन पेन, बिगेन की सेकंड फॉर्म है बिगैन, तो उसने शुरू कर दिया विनिंग इन पेन। विनिंग का मतलब होता है रोना, तो उसने रोना शुरू कर दिया। इन पेन, दर्द में। द पेन बिकेम अनबियरेबल एंड इट बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ब्रीथ। द पेन बिकेम, तो जो दर्द था, बिकेम अनबियरेबल, अनबियरेबल का मतलब होता है नाकाबिले बर्दाश्त, तो जो दर्द था वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। एंड इट बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो ये तकरीबन नामुमकिन हो बन गया था फॉर हिम, उसके लिए, टू ब्रीथ, सांस लेना। यानी कि जो दर्द था वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया और वो उसके लिए सांस लेना जो है तकरीबन नामुमकिन हो गया था। He was almost on the verge of death when he fortunately saw a crane passing by। He was almost on the verge, वर्ज का मतलब होता है कंगार, तो वो यानी कि मौत, तकरीबन मौत के कगार पर था। डेथ कहते हैं मौत को, तो वो तकरीबन यानी कि मौत के कगार पर था। when, जब। ही फॉर्चुनेटली सॉ, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है किस्मती से, जब उसने किस्मती से सॉ देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, जब उसने किस्मती से देखा अ क्रेन, एक सारस को, पासिंग बाय, गुजरते हुए। दिस क्रिएटेड अ रे ऑफ होप एंड ही सेड हर्टंगली। दिस क्रिएटेड यानी कि इसने पैदा कर दिया अ रे ऑफ होप, रे कहते हैं किरण को, तो एक होप कहते हैं उम्मीद को, तो उसने किरण यानी कि उम्मीद की किरण पैदा कर दी। एंड ही सेड, और उसने कहा, हर्टंगली यानी कि रुक रुक कर। ओ डेयर, ओ क्रेन यानी कि ओ सारिस, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त। आई हैव गॉट अ लार्ज पीस ऑफ बोन स्टक इन माय थ्रोट। आई हैव गॉट अ लार्ज ऑफ पीस ऑफ बोन यानी कि एक बहुत बड़ा जो हड्डी का टुकड़ा है, स्टक इन माय थ्रोट, वो मेरे गले में फंस गया है। आई एम डाइंग ऑफ पेन, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूं, ऑफ पेन, दर्द से। यहाँ पे एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। तो आई एम डाइंग ऑफ पेन यानी कि मैं दर्द से मर रहा हूं। आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू इफ यू टेक आउट द बोन एंड सेव माई लाइफ। आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ग्रेटफुल कहते हैं एहसानमंद को, तो मैं बहुत ज्यादा एहसानमंद रहूंगा टू यू, तुम्हारा। इफ यू टेक आउट, टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, अगर तुम बाहर निकालते हो द बून, हड्डी को, एंड सेव माई लाइफ, और मेरी जिंदगी बचाते हो। यानी कि उसने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा एहसानमंद रहूंगा अगर तुम इस हड्डी को निकालते हो और मेरी जिंदगी बचाते हो। आई ऑल्सो प्रोमिस टू रिवॉर्ड यू, मैं वादा करता हूँ। प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना, तो मैं तुम्हें इनाम देने का वादा करता हूँ। सूटेबली फॉर यूर एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि तुम्हारी को जो दया का जो ये काम होगा उसके लिए मैं तुम्हें क्या करूंगा, बहुत बड़ा इनाम दूंगा, ऐसा उसने प्रॉमिस किया, वादा किया।
नाउ द क्रेन वॉज इन स्ट्रेंज स्टेट ऑफ प्रेडिसामेंट। नाउ अब द क्रेन यानी कि जो सारस था वॉज इन स्ट्रेंज स्टेट, तो वो एक अजीब हालत में था। किसकी? ऑफ प्रीडिसामेंट। प्रीडिसामेंट का मतलब होता है मुसीबत। तो वो जो सारस था वो मुसीबत की एक नई यानी कि अजीब हालत में था। शी कुड रियलाइज द plight ऑफ द वोल्फ। शी कुड रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, तो वो महसूस कर सकती थी द plight यानी कि जो बदहाली थी किसकी? ऑफ द वोल्फ, भेड़िए की, उसको वो महसूस कर सकती थी। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय उसी वक्त शी वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द रिस्क अहेड, लेकिन वो आगाह थी किससे? रिस्क अहेड यानी कि जो आगे रिस्क है उसके बारे में वो आगाह थी। शी न्यू, वो जानती थी। नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, वो जानती थी। हर हस्टी एक्शन यानी कि जो उसका जल्दी वाला जो जल्दबाजी का जो काम है, कुड पुट हर लाइफ इनटू ग्रेव जियोपार्डी, तो वो क्या कर सकता था? डाल सकता है हर लाइफ, उसके जीवन को, उसकी जिंदगी को, इनटू ग्रेव जियोपार्डी। ग्रेव कहते हैं गमगीर, तो जियोपार्डी कहते हैं मुसीबत को। तो गमगीर मुसीबत में उसके जीवन को जो जल्दी वाला काम है वो डाल सकता है। बट लेकिन हर कॉन्शियंस डिड नॉट अलाउ हर टू लीव द वोल्फ टू डाई इन पेन, लेकिन जो उसका कॉन्शियंस है यानी कि उसका जो ज़मीर है, डिडंट अलाउ हर, तो उसने उसको इजाज़त नहीं दी टू लीव द वोल्फ, क्या करने के लिए? टू लीव, छोड़ने के लिए, द वोल्फ टू डाई इन पेन, के जो भेड़िया है वो दर्द में मर जाए, उसे ऐसा छोड़ने के लिए उसके ज़मीर ने उसे क्या नहीं किया? इजाज़त नहीं दी। एट लास्ट, आखिरकार, द क्रेन पिटेड द वोल्फ एंड यूजिंग हर लॉन्ग बीक टुक आउट द बोन। एट लास्ट, आखिरकार, जो क्रेन यानी कि सारस था, पिटेड, पिटेड का मतलब होता है दाया, तो उसने दाया दिखाई द वोल्फ, भेड़िए पर, एंड यूजिंग हर लॉन्ग बीक, बीक कहते हैं चोंच को, तो अपनी जो लंबी चोंच है उसको इस्तेमाल करते हुए टुक आउट द बोन, उसने हड्डी निकाल दी। टुक आउट का मतलब होता है निकालना, सेकंड फॉर्म है टेक आउट की। द वोल्फ गॉट इमीडिएट रिलीफ, तो जो भेड़िया था उसको तुरंत ही, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, तो उसे तुरंत ही रिलीफ यानी कि रिलीफ, राहत मिल गई। रिलीफ कहते हैं राहत को, तो उसे तुरंत ही राहत मिल गई। नाउ अब द क्रेन रिमाइंडेड द वोल्फ ऑफ हिज प्रॉमिस, तो अब जो सारस था, रिमाइंड की सेकंड फॉर्म है रिमाइंडेड, जिसका मतलब होता है याद दिलाना, तो उसने याद दिलाया द वोल्फ, भेड़िए को, ऑफ हिज प्रॉमिस, उसका वादा। द वोल्फ वेरी शेमलेसली रिटोर्टेड एंड सेड टू द क्रेन, तो जो भेड़िया था वेरी शेमलेसली, शेमलेसली का मतलब होता है शर्म से, तो उसने बेशर्मी से, रिटोर्टेड का मतलब होता है जवाब देना, तो उसने बेशर्मी से जवाब दिया। एंड सेड टू द क्रेन, और सारस से कहा, यू फुलिश बर्ड यानी कि तुम मूर्ख परिंदे, यू डेयर आस्क फॉर अ रिवॉर्ड, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्या करने की? अ रिवॉर्ड यानी कि इनाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे? Isn't it reward enough to have spared your life after you put your head in my mouth? Isn't it reward enough यानी कि ये काफ़ी इनाम नहीं है to have spared your life, कि तुम्हारे जो जिंदगी है उसको मैंने क्या कर दिया? स्पेयर, छोड़ दिया है। आफ्टर यू पुट योर हेड, किसके बाद? आफ्टर का सेंस होता है बाद। यू पुट योर हेड इन माई माउथ यानी कि तुमने अपना जो सर है वो मेरे मुंह में डाला, तो मैंने तुम्हारे जीवन को क्या कर दिया? बख्श दिया। क्या ये काफी इनाम नहीं है? I could have clamped my jaws shut with your head in my mouth and bid you farewell from this world. I could have clamped का मतलब होता है जकड़ना, तो मैं जकड़ सकता था my jaws, अपने जबड़ों को, shut with your head इन माई माउथ यानी कि जैसे ही तुमने अपना जो सर है वो मेरे मुंह में डाला, तब मैं अपने जबड़ों को जकड़ सकता था। एंड बिड यू फॉर वेल, और तुम्हें अलविदा कर सकता था, फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से। सेइंग दिस द वोल्फ वेंट अवे, तो ये कहते हुए जो भेड़िया था वो चला गया। इसका मोरल देखते हैं। आफ्टर हेल्पिंग समवन इन डेंजर, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो हेल्पिंग मदद करना, तो किसी की मदद करना, इन डेंजर यानी कि खतरे में किसी की मदद करने के बाद,
इफ यू डोंट गेट एनी थैंक्स, अगर तुमको नहीं मिलता क्या एनी थैंक्स, यानी कि कोई तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करता, थैंक यूर स्टार, तो अपने स्टार यानी कि सितारों का शुक्रिया अदा करें, फॉर कमिंग टू नो हार्म, कि कोई भी जो है नुकसान नहीं हुआ। इसका ये मतलब है सिंपली कि अगर आप किसी की डेंजर यानी कि खतरे में मदद करते हैं तो उसके बदले में वो आपका शुक्रिया अदा नहीं करता, तो आपको अपने सितारों यानी कि अपने आप का शुक्रिया अदा करना चाहिए, या अपने सितारों का जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी खतरे में मदद करते वक्त आपके साथ कोई यानी कि हादसा नहीं हुआ। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।